हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप कतर में जॉब करते हैं या कतर में आप जाने वाले हैं और वहां का ड्राइविंग लाइसेंस आप लेना चाहते हैं तो वहां का लाइसेंस लेने के लिए प्रोसीजर क्या है, यानी आपको कहां पे जाना पड़ेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है और कितने पैसे आपके लग जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या टेस्ट रिक्वायर्ड है जो आपको पास करना पड़ेगा तो जाकर के आपको वहां का लाइसेंस मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देता हूं और वीडियो में आप बने रहिएगा एंड तक। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर समझा देता हूं। सबसे पहले आपको वहां का ड्राइविंग स्कूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी आप जिस भी लोकेशन में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहां पे आपको जो ड्राइविंग स्कूल है, ये सारे स्कूल गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड होते हैं, तो उस स्कूल में आपको जाना पड़ेगा और वहां जाने के बाद आपको एनओसी चाहिए होता है। सबसे पहले जो प्रोसीजर है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको वहां का जो स्पॉन्सर है, आपका जो भी स्पॉन्सर है या आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी से आपको एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो उसके लिए एक मेट्रास 2 करके एप्लीकेशन आता है, वो डाउनलोड करना पड़ता है और वो डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करके आपका कतर का जो आईडी नंबर है आपका स्पॉन्सर का, तो वो आईडी नंबर डाल करके और जब उसमें लॉगिन करेंगे तो आपके स्पॉन्सर के पास वो मैसेज चला जाता है, नोटिफिकेशन चला जाता है। तो पहला स्टेप ये है कि आपको अपने कंपनी या स्पॉन्सर से आपको एनओसी चाहिए होता है। एनओसी मिलने के बाद आपको अपना आई टेस्ट कराना पड़ता है। आई टेस्ट आप हर जगह से नहीं करा सकते हैं, सिर्फ वहीं पे करा सकते हैं जो लोग वहां के ट्रैफिक डिपार्टमेंट से ऑथोराइज्ड होते हैं, यानी अप्रूव्ड होते हैं। तो आप उनके पास जाके अपना आई टेस्ट करा लीजिए। 30 से 40 रियाल लगते हैं आई टेस्ट कराने के। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कोर्स ड्यूरेशन, यानी कि आप हाफ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फुल कोर्स। दो तरह के यहाँ पे कोर्स होते हैं, एक होता है 20 दिन का, दूसरा होता है 40 दिन का। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप बिल्कुल न्यू हैं, तो आपको 40 दिन का यानी फुल कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लगभग 3,500 रियाल से लेकर के 4,000 रियाल का फी होता है। तो ये ड्राइविंग स्कूल में आपको मालूम पड़ जाएगा कितना फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से लाइसेंस है, यानी दूसरे कंट्री से आप आए हुए हैं, आपके पास लाइसेंस है, तो स्कूल वाले आपको बता देंगे कि हाफ कोर्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा या उसको भी करने की जरूरत नहीं है। तो हाफ कोर्स जो होता है वो 20 डेज के लिए होता है। तो 20 डेज में आपको सिर्फ सारे टेस्ट नहीं देने होते हैं, आपको सिर्फ रोड का ही टेस्ट देना होता है, तो इसीलिए वो लोग क्लियर आपको समझा देंगे। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका कतर का आईडी कार्ड। उसके बाद आता है एनओसी जो आपने मेट्रास 2 एप्लीकेशन से कंप्लीट किया था। 3 नंबर जो आता है आपका पासपोर्ट साइज का फोटो 4 लगते हैं, जो कि अगर आप चश्मा यूज करते हैं तो चश्मे के साथ में आपका फोटो होना चाहिए, अगर यूज नहीं करते हैं तो चश्मा के बगैर आपका फोटो होना चाहिए। 4 नंबर जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका आई टेस्ट का सर्टिफिकेट। और जो 5 नंबर है, अगर आप दूसरे कंट्री से आपने लाइसेंस लिया हुआ है तो वो ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, वो आपको दिखाना पड़ता है। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अब आपका एक ऑनलाइन फाइल ओपन किया जाता है। पहले ऑफलाइन होते थे, लेकिन फिलहाल ऑनलाइन फाइल ओपन किया जाता है। उसके बाद आप ड्राइविंग के लिए जा सकते हैं, यानी आप ट्रेनिंग के लिए अब जा सकते हैं। उसके बाद आपका थ्योरी लेसन स्टार्ट होता है। अब ये जो थ्योरी लेसन है, इसमें आपको ये सारी जो गाइडलाइन है, ट्रैफिक का रूल है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है, क्या क्या सिग्नल होते हैं, ये सब आपको आइडेंटिफाई कराया जाता है। तो इसके लिए वो लोग आपको या तो वीडियो प्रोवाइड करेंगे या कोई एप्लीकेशन आपको रेकमेंड करेंगे, तो वो डाउनलोड करके उसमें जो जो सिग्नल्स है वो सब कुछ आइडेंटिफाई कीजिए वीडियो देख करके। ये थ्योरी लेसन कंप्लीट होने के बाद आपका थ्योरी टेस्ट होता है। थ्योरी टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चन आते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। कंप्यूटर पे आपको 40 में 37 यानी 37 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी जाकर के आप पास करेंगे। तो ये बहुत ही इजी होते हैं। आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप दोबारा वही वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सिग्नल कौन सा है, ये लेफ्ट बेंड है, ये राइट बेंड है, ये राउंड अबाउट है, जो भी है वो सब कुछ आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो उन लोग से कोऑर्डिनेट करके आप बोलेंगे आपका टेस्ट कौन सा डेट में रखा जाएगा, उस डेट में जाकर के आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे इजीली। 40 में 40 सही हो जाते हैं। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं, यानी 37 से कम आपके नंबर आते हैं, तो आपको फिर से टेस्ट देना पड़ेगा और उसके लिए आपको फिर से 50 रियाल देना पड़ता है, तब जाके फिर आपको डेट मिलता है कि जाकर के आप फिर से कंप्यूटर बेस्ड आप टेस्ट वहां पे दे सकते हैं। जब तक आप ये क्वालिफाई नहीं करेंगे,
आगे के टेस्ट में नहीं जा सकते हैं। थ्योरी टेस्ट पास होने के बाद आता है प्रैक्टिकल लेसन। प्रैक्टिकल लेसन में आपको पार्किंग करना सिखाया जाता है, यानी आपके साथ जो ट्रेनर प्रोवाइड किया जाता है वो आपको सिखाएगा कि पार्किंग सही तरीका से कैसे किया जाता है। इसमें भी दो तरह के पार्किंग होते हैं, एल पार्किंग और पी पार्किंग, यानी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल पार्किंग। ये दोनों आपको बताया जाएगा जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पार्किंग का टेस्ट होता है। एक ही दिन में ये दोनों टेस्ट हो जाते हैं, यानी परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों पार्किंग एक ही दिन में हो जाते हैं। तो अगर आप ये पास हो जाते हैं तो अगले आप रोड टेस्ट के लिए जा सकते हैं। अगर आप इसमें फेल होते हैं तो सेम वही प्रोसीजर है, आपको 50 रियाल फिर से लगेगा और फिर से आपको डेट मिलेगा कि आप इस डेट में आइए। या आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं तो हो सकता है आपके पास टाइम नहीं हो, तो उससे कोऑर्डिनेट करके उसके आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप अपना अपॉइंटमेंट लेंगे और फिर आकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। यानी अगर आप जब तक टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे आपको 50 रियाल लगते रहेंगे। अब आपको जो सबसे लास्ट है वो है रोड का ट्रेनिंग। रोड का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। रोड का ट्रेनिंग देने के बाद आपको टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप उससे कोऑर्डिनेट कर लीजिए। और अगर आप रोड के टेस्ट में पास हो जाते हैं, रोड टेस्ट में देखिए क्या क्या होता है, आप कंट्रोल में गाड़ी चला रहे हैं या नहीं, राउंड अबाउट पे सही से गाड़ी कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं, कहीं पे राइट लेना है, कहीं पे लेफ्ट लेना है, कहीं पे स्टॉप करना है, ये सारी चीजें आपका ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आप फेल होते हैं तो आपको एक और चांस दिया जाता है। अब ये जो रोड टेस्ट है इसमें आपके सिर्फ 2 चांस हैं, यानी इससे पहले जितने भी टेस्ट हो रहे थे इसमें आपको अनलिमिटेड चांस है। जब तक आप फेल होंगे 50 रियाल आप दीजिए और उसके बाद फिर से आप टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लास्ट वाला टेस्ट यानी रोड टेस्ट अगर एक बार फेल हो गए और दूसरी बार भी फेल होते हैं तो उसके बाद आपको फिर से हाफ कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है। तो हाफ कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको फिर से 2000 रियाल तक के पैसे सबमिट करने पड़ जाएंगे और फिर से रोड टेस्ट का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग है रोड का, इससे पहले का जो भी टेस्ट है आपको अनलिमिटेड चांसेस हैं, यानी अगर आप एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, कितना बार भी फेल होते हैं, 50 रियाल दे करके फिर से आप वो टेस्ट या एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो रोड का टेस्ट है सिर्फ आपको 2 ही चांस मिलते हैं। 2 चांस में अगर आप दोनों फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से आधे पैसे लग जाते हैं।